प्रकार से संसार के पाप के भार को उतार करके भगवान जब अपने गोलोक धाम जा रहे थे तो उस समय समस्त देवताओं ने इनका सुंदर स्वागत किया है। खूब महाराज स्वागत करके उनको महाराज गोलोक धाम में विराजमान किया है। आगे चल करके महाराज यहाँ पर कलियुगी राजाओं का वंश का वर्णन आया, कली के दोषों का वर्णन आया। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणा महात्मना भवने विष्णु यस्या कल की प्रादुर्भवस्यति। संभल नगर मुरादाबाद जिले में संभल नगर में विष्णु यश शर्मा के यहाँ भगवान का अवतार कल की अवतार धारण होगा। कल्प और नैमित्तिक आदि 4 प्रकार के प्रणों का वर्णन किया गया। स्वरूप ज्ञान द्वारा राजा परीक्षित का तक्षक जन्म मृत्यु का निवारण। जन्मेजय ने अनेक प्रयास किया कि मेरे पिता को कहीं से भी मृत्यु ना हो। यहाँ पर सुखदेव जी ने पूछा, राजन क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव शरीर तो नाशवान है, आत्मा तो अजर अमर है। मैं जानता हूँ कि शरीर को तो सबके नष्ट होते हैं, तो भला अब मेरा भी मोह इस शरीर से नहीं रहा और मैं जान गया कि आत्मा तो अजर अमर है, चिन्मय है। ऐसा मान करके आज सुखदेव जी को प्रसन्नता हुई कि मैंने जिस उद्देश्य से परीक्षित को कथा सुनाई थी वो पूरी हुई। ऐसा मान करके मैं वहां से विदा हुए, परीक्षित जी को विदा किया। राजा परीक्षित की सुरक्षा के लिए जन्मेजय ने बहुत कुछ व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन यहाँ पर फल में कीड़ा के रूप में तक्षक आता है और वो परीक्षित जी को काट लेता है, यानी कि काटने का भाव पूरा करता है। और उसी समय महाराज परीक्षित जी प्राणायाम के माध्यम से ब्रह्मरंध्र के द्वारा अपने शरीर अपने प्राणों को भगवान के चरणों में विराजमान कर देते हैं। आगे जन्मेजय को क्रोध होता है, वो सर्पों का यज्ञ करते हैं। तब आस्तिक मुनि आकर के समझाते हैं, को न काउ सुख दुख करदाता निज कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्म से ही भोगते हैं, कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं होता है, निमित्त कोई भी बन सकता है। इसलिए तुम व्यर्थ में इन सांपों को मत मारो, ऐसा कहकर के उस आस्तिक मुनि ने उनको रोका। आज भी जहाँ पर अत्यधिक सर्प भय होता है, ओम आस्तिकाय नमः कह 3 बार आस्तिकाय नमः कह देना चाहिए, सर्प अपने आप वहां से चला जाएगा। आगे चल करके पुराणों का विभाजन, मार्कंडे तपस्या विघ्नकारी कामादि पराभव का वर्णन, नरनारायण भगवान का वर्णन, मुकुंद भगवान का दर्शन। मुकुंद भगवान का दर्शन कैसा है? पीपल के पत्ते पर भगवान लेटे हुए हैं जल में और अपने पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं। करारि बिंदीन न पदारि बिंदम मुखारि बिंदे विनिवेशयन्तम पटसि पत्रसि पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। आगे चल करके मार्कंडेय मुनि का क्रिया योग, सूर्य के विभव का वर्णन, श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय अनुक्रम का जो प्रारंभ स्कंद से लेकर के 12 स्कंद तक के क्रम है उसका वर्णन किया गया है। और महाराज उसमें समस्त भागवत की महिमा बताई। भागवत कल्पतरु के समान है, जो भी व्यक्ति इसकी छत्र छाया में आता है ठाकुर जी उसकी समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। बोलो राधे राधे। और महाराज 18,000 श्लोक इस ग्रंथ के पत्ते हैं, ऐसा माना जाता है। 12 स्कंद 335 अध्याय। महाराज जिनको ठाकुर जी का टोल फ्री नंबर चाहिए संपर्क करने के लिए तो हम बताते हैं। बोलो राधे राधे। मोबाइल नंबर चाहिए किसी को? किस किस को चाहिए? हाथ उठाओ। पक्का रोड डायल करना है। सबसे पहले टोल फ्री नंबर क्या होता है? 18,000 18,000 लिखना है ना, 10 अंक का होता है। 335 अध्याय और 12 स्कंद, 10 अंक हो गए ना। 18,000 लिख लो और फिर 335 लिखो और फिर 12 लिख दो, तो 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। यही भगवान का टोल फ्री नंबर है। ट्राई करते रहिएगा, कभी ना कभी ठाकुर जी आपकी सुनेंगे। बोलो राधे राधे। प्रयास यानी कि भागवत बार बार सुनते रहिएगा, कभी ना कभी कृपा आपका ठाकुर जी करेंगे। तो इस भाव से पुराणों के श्लोकों की संख्या आदि का वर्णन भी किया गया है। और अंत में नाम संकीर्तन का भाव, नाम आश्रय का लेकर के कथा को विश्राम किया है। और अच्छी बात क्या है, कथा नाम से प्रारंभ होती है, नाम से विश्राम होती है।